दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 9 दिसंबर को बादल के आसार। झारखंड के कई इलाकों में ठंड का असर अगले 2 से 3 दिन रहेगा। तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन 9 दिसंबर से झारखंड में बादल रहने के आसार हैं। इसके कारण से दिन का तापमान गिरेगा और रात का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसका असर बंगाल की खाड़ी और झारखंड पर दिखेगा। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन में थोड़ी ठंड बढ़ेगी, लेकिन रात में तापमान सामान्य से 10 डिग्री से अधिक रहेगा। झारखंड में 44,500 सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई पूरी। प्रमाण पत्र जांच के दौरान विभिन्न जिलों के 48 सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। लगभग 44,500 सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 48 लोगों की रिपोर्ट मिली है। इनके सर्टिफिकेट वैध नहीं है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आई रिपोर्ट के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रिपोर्ट संग्रह कर रहा है। इसी क्रम में 48 सहायक शिक्षकों की पहचान हुई है। इनके अलावा 52 ऐसे भी सहायक शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर ये नौकरी कर रहे थे। अब जांच की गति तेज हुई तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जांच में इन सभी सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग इनके खिलाफ एफआईआर कराने पर विचार कर रहा है। आम आदमी को मिलेगी राहत, इतने रुपए सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। इसी बीच एक राहत भरी खबर है। मीडिया खबरों के अनुसार 9 वर्ष पर एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बता दें कि पिछले माह से लगातार कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे अंदेशा था कि अब पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन क्रूड ऑयल के दामों में कमी आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे हैं। नवंबर के दौरान वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें लगभग 85 से $92 प्रति बैरल के दायरे में रही हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग $4 प्रति बैरल की गिरावट आई, लेकिन उम्मीद जीरो रही। यूपीएससी सिविल सेवा मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट कर दिया है। जी हां, जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। मेंस एग्जाम 16 सितंबर से 25 सितंबर तक सब्जेक्टिव मोड में आयोजित की गई थी। आयोग ने परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं। यूपीएससी ने मेंस का रिजल्ट जारी करने के साथ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के शेड्यूल की भी जानकारी दी है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। हालांकि आयोग ने अभी यूपीएससी सिविल सेवा इंटरव्यू की डेट नहीं बताई है। सभी योग्य उम्मीदवारों का व्यक्तित्व टेस्ट अगले साल की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। प्रथम चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों में एक एक दिन रुकेंगे भी। इसके अलावा जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वह एक साथ 2 जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही बजट की राशि कितना खर्च हुआ, आगामी बजट में जिले को क्या चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। रात्रि विश्राम की भी योजना है। इस दौरान यूपीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में इस वर्ष 5 लाख वाहनों के बिक्री की संभावना। झारखंड के लिए अच्छी खबर है। झारखंड का ऑटोमोबाइल बाजार पटरी पर लौटने के करीब पहुंच चुका है। नए नए मॉडल व अत्याधुनिक सुविधाएं खरीदारों को लुभा रही हैं। 3 वर्षों के बाद इस वर्ष यह बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। इससे ऑटोमोबाइल डीलर उत्साहित हैं। झारखंड में ही कुल 2022 में कुल 4,58,532 वाहनों की बिक्री में 2 पहिया वाहन
3,01,897 और 4 पहिया वाहनों की कुल बिक्री 49,040 हुई हैं, जबकि रांची में कुल 89,783 वाहनों में 2 पहिया वाहनों की कुल बिक्री 61,504 और 4 पहिया वाहनों की कुल बिक्री 19,088 हुई हैं। वर्ष 2018 के बाद से पूरे झारखंड में वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है। साल 2018 में झारखंड में 6,34,760 वाहनों की बिक्री हुई थी। घट रहे हैं देश में कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 165 नए मामले। 6 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 165 नए मामले सामने आए। इससे पहले 5 दिसंबर को 226 नए मामले सामने आए थे, जबकि 4 दिसंबर को 226 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सरकार ने पिछले दिनों हुई 2 मौतों के आंकड़ों को भी साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 251 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1,622 मामले एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1571, महाराष्ट्र में 278, तमिलनाडु में 112 और गुजरात में 185 मामले अभी भी सक्रिय हैं। 6 दिसंबर 2022 सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,73,783 पर पहुंच चुकी हैं। इस संक्रमण से अब तक 5,30,633 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि देश भर में 4,41,38,805 मरीज रिकवर हो चुके हैं। झारखंड देश में पहला ऐसा राज्य जहां बांटे गए फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड। पूरे देश में पहली बार झारखंड में सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बांटा गया है। हमारी पृथ्वी का भू क्षरण एवं मृदा की उपजाऊ क्षमता का तेजी से ह्रास होता जा रहा है। साथ ही दिन ब दिन हरियाली कम होती जा रही है एवं उपजाऊ धरती सिकुड़ रही है। झारखंड का वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी धरती की इस विषम परिस्थिति से चिंतित है। सारी दुनिया के साथ इस भू संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु जन जागृति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है। बता दें कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सामान्य जन में जन जागृति बढ़ाने हेतु BNR चाणक्य होटल में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रात को सफर में नींद आने पर भी नहीं छूटेगा स्टेशन। रात में सफर करते समय यात्रियों को सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि कहीं उनकी ट्रेन न छूट जाए। ऐसे में अगर किसी यात्री को रेलवे स्टेशन पर रात में उतरना होता है तो वह ट्रेन में चैन से नहीं सो पाता है। ऐसे में रेलवे ने इस तरह के यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। इस फैसिलिटी के कारण आपके रात में स्टेशन छूटने का डर खत्म हो जाएगा। रेलवे ने एक खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब वह यात्री को स्टेशन आने से 20 मिनट पहले कॉल करके उठा देगा। इससे रात में स्टेशन छूटने की चिंता खत्म हो जाती है। इस फैसिलिटी को डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म सर्विस कहते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको 139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद डेस्टिनेशन अलर्ट का ऑप्शन चुनकर पहले 7 और 2 नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद आपसे 10 नंबर का PNR नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद PNR नंबर डालते ही आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। देश में टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव। हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार टोल टैक्स को लेकर जल्दी ही नए नियम ला सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इससे हाईवे मार्ग के यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, टोल टैक्स के नियम में भी बदलाव हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने की नई टेक्निक लॉन्च किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प कि कारों में जीपीएस प्रणाली लगाने का, जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। इससे कार चलाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी।